अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबको मेरी तरफ से रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। ये महीना जिस तरह बरकतों वाला, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में रहमतें और बरकतें अपनी नाजिल फरमाए, सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ नसीब फरमाए, परेशानियाँ मुश्किलातें दूर करे। इसी तरह अल्लाह ताला हमारी भी परेशानियाँ मुश्किलातें दूर करे। जिस तरह ये महीना रहमत और बरकतों वाला है, हमारी ज़िंदगियों में भी रहमतें बरकतें अल्लाह नाज़िल फरमाए, तमाम मुश्किलात मुसीबतें हल हो जाएँ। और बस हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका था। जो हमने है नाश्ता नहीं किया था क्योंकि आज नियाज़ बननी थी और नियाज़ बल्कि तकरीबन तैयार हो चुकी थी, पुलाव और ज़र्दा बन चुका था। बस इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बारी थी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और नाश्ता तो किया नहीं था क्योंकि नियाज़ बनेगी, नियाज़ ही खाएंगे, इसीलिए अब पहले यही सोचा था कि भाई जो सारा कुछ जो बनाया है उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, फिर उसके बाद ही सब खाना वगैरह लगाएंगे, सब इकट्ठे ही खाएंगे। तो बस फिर सारे इधर सब ने अपना अपना काम किया था और फिर भाई और खाला बैठ गए थे, दोनों जो है बॉक्सेस तैयार कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन के। एक बंदा जो है पुलाव डाल रहा था, दूसरा बंदा जर्दा डाल रहा था, फिर सारे और साथ ही बॉक्स पैक कर के रख रहे थे। और फिर इन लोगों ने यही सोचा था कि इकट्ठे बॉक्स में सारे डाल के पैक कर देंगे और इकट्ठे ही जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर इस तरह आसानी भी होती है, क्योंकि अगर आप लोग पहले दो बनाएं फिर देकर आएँ, फिर दो बनाएं फिर देकर आएँ, इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला इंसान होता है वो थक जाता है, मतलब आना जाना उसकी मुश्किल होती है। और अगर आप इकट्ठे वो सारा कुछ बना के रखते हो और इकट्ठे ही जाके आप डिस्ट्रीब्यूट कर आएँ तो वो ज़्यादा आसानी भी लगती है और ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और आपका काम भी एक जो होता है ना वो पूरा हो जाता है। तो बस हम लोगों ने भी बॉक्स वगैरह बना दिए थे, भाई और छोटा कज़न ने जाके सबको दे आए थे। और बस अब हमारी अपनी बारी थी कि हमने अपना खाना खाना था, क्योंकि नाश्ता किया नहीं था, भूख लग रही थी। खाना भी तैयार था जिसमें पुलाव, हलवा, साथ ज़र्दा बनाया था। ज़र्दा भी लाए नहीं थे कि क्योंकि अभी सारे कहते हैं पहले खाना खाएंगे उसके बाद ज़र्दा खाएंगे, ठंडा हो जाएगा। तो पूरियाँ साथ बनाई थी, साथ कबाब बनाए थे, साथ हमने बनाए थे पराठे बनाए थे। मतलब काफ़ी अच्छा खाना हमने पूरा जो है ना लगा दिया था, बना हुआ था। नियाज़ ज़ाहिर बात है नियाज़ थी और बननी थी और सब तैयार हो चुके थे। बस अब हमारे खाने की बारी थी। बस अब सारे इकट्ठे हो गए थे, डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी हो गया था। बस अब खाना शाना खाएंगे और फिर जो और काम करने हुए वो करेंगे। और ये हमारे किसी और के घर से भी हमें नियाज़ आई हुई थी, तो बस हमने वो भी रख दी थी, जिसने जो खाने हो वो खाए। हमें मुझे तो अपने घर का पुलाव ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन हर बंदे की अपनी पसंद है। और जो है मानो बिल्ली मामी की गोद में बैठ के मज़े से पुलाव खा रही हैं। बस खाना शाना खा के हमने फारिग हो गए थे और फिर थोड़ी देर लेटे थे। लेट के उठे तो हमारे यहाँ पे बहुत रौनक होती है, मतलब लाइट्स और नाते वगैरह लगती हैं, गलियाँ सजती हैं। तो बस अब हम लोगों ने भी बाहर निकल आए थे यहाँ की रौनकें देखने के लिए और देखे किस कदर खूबसूरती से सजाया गया और कितनी मेहनत की गई है। इन लोगों ने 4-5 दिनों से मेहनत कर रहे हैं। और देखिए ये नज़र भी आ रहा है किस कदर खूबसूरती से सजाया गया है कि बंदा देख के हैरान रहता है। मतलब ऐसे काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिन्होंने बनाया है उन्होंने बहुत मोहब्बत और अकीदत से बनाया। और इनकी यह मोहब्बत और अकीदत नज़र भी आती है कि किस कदर खूबसूरती से इन्होंने सजाया है। यहाँ की कोई भी गली देख लें, कोई मोहल्ला देख लें, कहीं भी देख लें आप, हर जगह उनकी मोहब्बत और अकीदत दिखती है। मतलब दिखता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की, किस तरह टीम वर्क में काम किया है। वैसे तो हम लोग होते हैं कि अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई फेस्टिवल होता है तो फिर सब मिल के इकट्ठे काम करते हैं, तो उसका जो खुशी होती है वो एक अलग होती है। और जब वो काम निकल के सामने आता है वो और ही खूबसूरत लगता है। और सब ने इतनी मोहब्बत और अकीदत से सारा काम किया है कि देख के बंदा दंग ही रह जाता है कि मतलब इतना प्यारा सजाया। हर जगह देखो, हर बंदे ने हर जगह बहुत ही मेहनत और जो है अपनी लगन दिखाई गई है। और ये मानो बिल्ली जो है यहाँ लाइट्स लगी हुई थी, यहाँ तो बहुत ही खुश हो रही थी और वो लाइट्स कलरफुल लग रही थी, तो वहाँ जाके खड़ी हो गई थी। और हम लोग भी बाहर आए हुए थे कि क्योंकि इतनी रौनक हो तो वहाँ मज़ा आता है। और अभी इतना रश भी नहीं था, बाद में रश हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ज़रा जल्दी आ गए थे कि चलो पहले जाके सारा देखा, फिर रश हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाती है, फिर ना धक्के वगैरह लगते। तो इससे बेहतर है कि इंसान पहले ही देखे। ये देखे अब इस मोहल्ले में यह भी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ था, मतलब हर जगह इन्होंने इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ था ना, बंदा देख के हैरान होता था। मतलब मज़ा आ रहा था। नाते वगैरह नाते लगाई गई थी, एक रूहानी समा बांधा हुआ था हर जगह। और ये देखिए कितने खूबसूरत मॉडल रखे हुए हैं, पूरी तैयारी, मतलब इनकी लगता था कि कितनी मेहनत इन सब ने मिलकर की गई है। मतलब हर जगह बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। ना सिर्फ हमारे इधर बल्कि हर जगह ही ईद मिलादुन्नबी पे सब इसी तरह मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं और सजाते हैं। और ये देखिए मानो बिल्कुल इतना प्यारी ये मॉडल लग रहा था, यहाँ खड़ी होकर अपनी पिक्चर्स और चीज़ें बनवा रही थी। मतलब इस बच्ची को इतना मज़ा आ रहा था, इसका दिल ही नहीं कर रहा था घर जाने को। ये कह रही थी हम इधर लाइट्स ही में रहते, इतना प्यारा लग रहा है, हम घर में नहीं जाते यहाँ। मतलब इसको यहाँ पे ना रौनक देखने इसको मज़ा आ रहा था। और बच्चों को तो वैसे भी रौनक और चीज़ें देख के मज़ा आता है, और इसको तो ऐसी चीज़ें बहुत ही पसंद है। अब ये थक गई थी तो मामा की गोद में चली गई।
बच्चे हैं, बच्चे इतना ज़्यादा चल नहीं सकते तो वो थक जाते हैं, तो इसका भी यही हाल था। ये देखिए कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरती से सबने सजाया हुआ है। मतलब हम जिस गली में जाते हैं उस गली को देख के लगता है यही गली सबसे खूबसूरत सजी हुई है। मतलब हर जगह की एक अपनी इंसान कहता खूबसूरती थी। आपके ये नहीं कह सकते एक जगह ज़्यादा खूबसूरत है या दूसरी जगह ज़्यादा खूबसूरत है, जिस जगह जाते थे वही प्यारी लगती थी। ऊपर देखो तो ऊपर इतना प्यारा, नीचे देखो तो नीचे इतने प्यारे मॉडल्स बनाए। मतलब कोई चीज़ इन्होंने ऐसी नहीं की कि जो ना की हो। हर चीज़ बहुत खूबसूरती से सजाई गई थी, लाइट्स इतनी ज़्यादा लगाई गई थी, मज़ा आ रहा था, नियाज़ें भी बांट रहे थे। और मतलब कि आप भूखे नहीं रह सकते, मज़े से आप नियाज़ें खाते जाएँ और आगे चलते जाएँ और देखते जाएँ और प्यारी प्यारी चीज़ें आप देखते जाएँ। और ये देखिए ये इतना प्यारे इन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ था। मतलब इनकी मेहनत दिखती है कि कितनी मेहनत की है। और ये लोग सारे 4-5 दिनों से लगे हुए थे, सबने मिलकर टीम वर्क में काम किया था और 4-5 दिनों से इतनी मेहनत कर रहे थे। तो आज इनकी मेहनत जो है रंग लाई थी, सब देख के बहुत खुश हो रहे थे, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ तो बहुत ही रौनक लग जाती है। मतलब यहाँ आप आएँ तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अमेजिंग जगह बन जाती है, बहुत ही प्यारा समा होता है। और ये वाली जगह इतनी खूबसूरत थी, यहाँ तो मानो भी लोग को इतना मज़ा आ रहा था। फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे, लाइट्स लगी हुई थी। वो कहती यहाँ से जाते ही नहीं, हम यहीं खड़े होते हैं। कभी अपनी पिक्चर्स बनवाती, कभी अपनी कभी इधर होती, कभी उधर। मतलब उसको इतना अच्छा लग रहा था। और बच्चों को तो ये चीज़ें वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करती, ना सिर्फ इसको, वहाँ जितने भी बच्चे थे ना सबको बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखे लेडीज़ जेंट्स बच्चे सब यहाँ देखने आए हुए थे और जगह जगह मॉडल्स चेक करें कितने खूबसूरत लगे हुए हैं। ये कितना प्यारा इन्होंने कितनी मेहनत से बना के यहाँ लगाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना काबा का, मस्जिद नबवी का, मतलब हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन और प्यारी बनाई हुई थी। मतलब किसी चीज़ को देख के आप ये नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने मेहनत नहीं की। लेकिन और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।